हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। और इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बेसिकली व्हाट आर वी डूइंग हियर, हम आपको यहाँ पे बेस्ट ऑफ द टीचर्स से एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, दैट टू फॉर फ्री। लाइक फर्स्ट 2 चैप्टर्स के बाद यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग। आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे स्लाइड में यू कैन सी ऑल द टीचर्स जो कि क्लास 6 टू क्लास 8 को पढ़ाते हैं। इन सब ने अपने वीडियोस रेडी कर दिए हैं। ऑल यू हैव टू डू इज, अब आपको बहुत अच्छे से इन वीडियोस को देखना है, समझना है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, बिकॉज दैट इज ऑल वी वांट। नाउ ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्लास 6 हनीसकल बुक, जो एनसीईआरटी इंग्लिश लिटरेचर बुक है क्लास 6 की, उसके हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी फिनिश द फर्स्ट 5 यूनिट्स। अब जो 6th यूनिट है उसका भी हमने एक्सप्लेनेशन, समरी और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। द नेम ऑफ द चैप्टर इज हु आई एम, मैं कौन हूँ। नाउ दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के लोगों को देखा, डिफरेंट टाइप के बच्चों के बारे में बात करी, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, रीजंस क्या हैं एंड ऑल। तो बेसिकली वी ऑल आर सेम, राइट? हम सब लोग वी आर मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स, लेकिन उसके बाद हम एक जैसे ही बने, सबके 2 हाथ हैं, सबके 2 पैर हैं एंड ऑल, लेकिन उसके बाद भी हम सब अलग हैं बिकॉज ऑफ आर ओपिनियन। हम जो सोचते हैं वो हमें अलग बनाता है। नाउ वी हैव सम क्वेश्चन ऑन द बेसिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन बिकम अकाउंटेंट इफ। आप एक अकाउंटेंट कब बन सकते हो? अगर आप हो, या आपको पसंद है, या आपको ज्योमेट्री जबला। नाउ ऑब्वियस सी बात है, इफ यू वांट टू बिकम एन अकाउंटेंट, आपके कैलकुलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। यू शुड रियली लाइक कैलकुलेशंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, यू लाइक कैलकुलेशंस। What do we understand in this lesson? इस लेसन में हम क्या समझते हैं? First point is we are like and how each of us are different. हम किस तरीके से एक समान है, उसके बाद भी हम कैसे डिफरेंट हैं। About reading books, तो क्या हम इस चैप्टर में बुक्स रीड करने के बारे में समझने वाले हैं, या पेड़ों पे कैसे चढ़ते हैं वो, या none of these? The answer is very simple. What is the answer? Answer is एक ही, हम सब same हैं. We are all alike. Still we are different. This is what we have understood in this chapter. The phrasal verb dive down. Dive down का मतलब क्या होता है? Dive down का मतलब होता है take a dip, मतलब डुबकी लेना, या drive down कार से या किसी भी चीज को ड्राइव करके, dive low की तरफ करना, या go down नीचे जाना। जब हम बोलते हैं dive डाउन कि आप टेक अ डिप, आंसर क्या हो जाएगा? ए। आउटसाइड ऑफ राधा's हाउस विच ट्री इज देयर। राधा के घर के बाहर कौन सा जिस पे राधा को चढ़ना बहुत अच्छा लगता था? वॉज इट अ मैंगो ट्री, बनियान ट्री, एप्पल ट्री और बनाना ट्री? कौन सा ट्री है? द आंसर इज मैंगो ट्री। व्हाट इज द आंसर? मैंगो ट्री। रूल द वर्ल्ड, क्या मदर पूरी दुनिया पे रूल कर सकती थी? परफेक्टली, क्या होगा आंसर इसमें से? दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, आंसर बी फॉल्स। राधा अपने टीचर्स की फेवरेट थी, क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंट, या वो रिलायबल थी, मतलब उस पर भरोसा किया था, हार्ड वर्किंग थी, या थी, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा संयम था। व्हाट इज द आंसर? शी वाज रिलायबल। ऑल द पीपल ऑन अर्थ, दुनिया में जितने भी लोग हैं, क्या वो सबके सब अच्छे? क्या वो सबके सब ऑनेस्ट हैं, या सबके सब बहुत इंटरेस्टिंग हैं? हर कोई की अपनी एक डिफरेंट स्टोरी होती है, या सबके सब भगवान से डरते हैं? व्हाट इज द आंसर? देयर इज ओनली वन आंसर पॉसिबल विच इज इंटरेस्टिंग। राधा लव्स टू, राधा को सबसे ज्यादा क्या करना पसंद था? टू रीड बुक्स, बुक्स रीड करना, टू क्लाइंब ट्रीज, पेड़ों पे चढ़ना, कलेक्ट कॉइन्स, कॉइन्स कलेक्ट करना, या फाइट, झगड़ा करना। राधा को सबसे ज्यादा क्या पसंद था? उसको बुक्स ट्रीज पे क्लाइंब करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। अब है नेक्स्ट एक एक्सट्रैक्ट, इस पे बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। सदर के बारे में जो बताया गया है वो लिखा है यहाँ पे। What angry is when people don't believe me when I'm telling the truth.
मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जब लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते और मैं सच बोल रहा होता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट. जैसे कि अगर मैं अपने को कहता हूँ कि मेरा होमवर्क मैं इसलिए नहीं कर पाया, मेरा काम मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि रवि मेरी बुक लेके गया था और उसने वापस नहीं की, वो रिटर्न करना भूल गया. तो अब मेरे पास मेरी नोटबुक नहीं थी तो मैं अपना होमवर्क कैसे करता. लेकिन टीचर मुझ पर और I tell my parents that it wasn't me but my little brother the fight. तो मैं अपने पेरेंट्स को बताता हूँ कि मैंने झगड़ा स्टार्ट नहीं किया, छोटे भाई ने किया. और if I tell my teacher that I really did study for the test even if I have got marks, या मैं अपने टीचर को बताता हूँ कि मैंने वाकई पढ़ाई की थी, मेरे बुरे मार्क्स आए हैं लेकिन पढ़ाई मैंने की थी. एक तरफ ऐसे देखते हैं जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं ना, मतलब जैसे कि मैं झूठ बोल रही हूँ. जो लुक होता है वो मुझे वाकई बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है. So that I'm angry. कब देखने लग जाता हूँ, मतलब बेसिकली कोई डांट रहा है, कोई कुछ कह रहा है तो मैं नीचे देखने लग जाता हूँ. इसका मतलब क्या होता है, मैं काउंट कर रहा हूँ 1 से 10 सो दैट मैं अपने एंगर को रिलीज कर सकूं, काबू में रख सकूं. अब इस पे बेस कर, Who are the people who disbelieve his story? कौन कौन से लोग इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में मेंशन है जो सरबजीत की स्टोरी को बिलीव नहीं करते? उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, या बोथ पेरेंट्स एंड टीचर्स, या उसके फ्रेंड्स? क्या है आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does he look down at his shoes? वो नीचे ऐसे खड़े होकर अपने शूज क्यों देख रहा होता है? Does not want to face anybody, क्योंकि वो किसी का सामना नहीं करना चाहता. Does not like others' faces, वो किसी का उसको किसी का चेहरा पसंद नहीं है. Does not want to see anyone, वो किसी को देखना नहीं चाहता. Not to show anger, या वो अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहता. अभी हमने रीड किया है वो नीचे. The complaint that Sarabjit has for people that, जो लोग जो सरबजीत से कंप्लेन, मतलब सरबजीत को किस चीज की कंप्लेन है, वो सारे क्या है कि दे आर बैड, दे डू नॉट ट्रस्ट हिम, दे आर फुलिश और दे हेट हिम. द आंसर इज कि वो लोग सरबजीत काउंट्स टू 10. सरबजीत जो है वो 10 तक गिनती गिनता है. क्यों? द हटा देते हैं तो सरबजीत जो है वो क्यों काउंट करता है? अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, टेम्पर का. सो कंट्रोल है टेम्पर, अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए. स्टार्ट द रेस को स्टार्ट करने के लिए. लर्न काउंटिंग नंबर्स, मतलब काउंटिंग याद करने के लिए, काउंटिंग को करने के लिए, या अटैक करने के लिए कि 1 2 3 10 एंड बूम. नहीं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. So Sarabjit was angry as his parents blame him. Sarabjit एंग्री था क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे क्यों ब्लेम करते हैं? फॉर चीटिंग देम, फॉर नॉट बीइंग ओबीडिएंट, फॉर हैविंग स्टार्टेड द फाइट, और फॉर डिसओबीडियंस. उसके पेरेंट्स उससे गुस्सा होते हैं क्योंकि वो चीट कर रहा होता है, या उनकी बात नहीं सुन रहा होता है, या उसने फाइट स्टार्ट करी थी, या क्योंकि उसने डिसओबे किया. आंसर है क्योंकि उनको लगता है कि जब उसके और उसके छोटे भाई में झगड़ा हुआ तो उसने फाइट स्टार्ट की थी, व्हेन ही डिड नॉट डू दैट. अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में जो नासिर के बारे में दिया हुआ है. व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ, पता नहीं क्या कर होगी, आ जाता हूँ. वी हैव कॉटन फील्ड्स इन a lot प्लांट्स. सो गांव में हमारे जो है कॉटन के प्लांट्स हैं, रुई के पेड़ हैं, और हर साल मेरे पापा को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है इनके बीज खरीदने के लिए. My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds. मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया वो लोग जो है उनके पास जो सीड्स होते हैं उस वो लोग प्रिजर्व करते हैं और उन्हीं को जो है सो कर देते हैं, मतलब वही को वो दो जो है वो जिस तरीके से उन्होंने बताया था वो काम नहीं करता, तो हमको हर साल नए सीड्स खरीदने पड़ते हैं सारे. Why that is so? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब हम सीड्स को प्रिजर्व क्यों नहीं कर on this everywhere.
मैं चाहता हूँ कि मैं ये सीखूं कि किस तरीके से इन सीड्स को प्रिजर्व रखा जा सकता है ताकि इनको खाया जा सके और हमको हर साल इतना पैसा वेस्ट नहीं करना। ट्रैक्ट पे बेस्ड हमारे पास क्या बनना, कॉटन मर्चेंट, क्या मनी उसके फादर इस पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च। क्या कैसे उगाते हैं सीड्स को, आप कैसे संभाल खेतों पे कैसे प्रिजर्व, अब ये यूज कर रहे हैं प्रिजर्व, इसका मतलब क्या होता है, किसी जगह पे किसी चीज को कूल करके रखना, मतलब ठंडा करके रखना, किसी चीज को सेफ करके रखना, या किसी को फेंक देना, करके रखना। द आंसर इज किसी चीज को सेफ करके रखना विच कैन बी यूज्ड लेटर। रोहित प्रेफर्स टू विजिट, अब रोहित को कहाँ पे जाना पसंद है, कश्मीर, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, एंटार्क्टिका या सिंगापुर, उसको पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट जाने का पसंद है। डोल्मा एस्पायर्स टू बी, डोल्मा क्या बनना चाहती है बड़े होके, एक ट्रू फ्रेंड, एक स्पोर्ट्स स्टार, एक मैथमेटिशियन या एक Why does Dolma want to have more scientists in the country? तो डोल्मा को क्यों चाहिए कि हमारी कंट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट हों, न्यू टेक्नोलॉजीज, ताकि इन्वेंट क्योर फॉर डिसीजेस, ताकि वो बीमारियों का क्योर निकाल, आइडियाज, ताकि वो नए नए आइडियाज डेवलप, न्यू सॉफ्टवेयर, ताकि वो डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स, जब हम डांस करते हैं या कुछ करते हैं तो इसमें कौन सा इंटेलिजेंस यूज होता है, इमोशनल, नो, बॉडीली, यस, फिजिकल इंटेलिजेंस को बोलते हैं बॉडीली इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल नहीं होगा, बॉडीली इंटेलिजेंस। ओके, मल्टीपल इंटेलिजेंस विल वर्क, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो जहां पे आप बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हो, जैसे कि अगर आप गुड सिंगर हो तो आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस काम करेगा, या आप ओरेटर हो मतलब बहुत अच्छा बोलते हो, या आप एक ऑलराउंडर हो मतलब आप सब कुछ अच्छा करते हो, या आपका आईक्यू अच्छा है, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो। द आंसर इज अगर आप सब कुछ अच्छा करते हो तब आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, तब आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस। इफ यू आर गुड, अगर तुम इंटीरियर डिजाइनर, अगर तुम इस चीज में अच्छे हो, किस चीज में, अगर तुम्हें इंटीरियर डिजाइनर बनना है तो तुमको टू प्लान द डिजाइन ऑफ अ बिल्डिंग, तुम्हें एक बिल्डिंग को डिजाइन करना है, पुट टुगेदर प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को सही तरीके से रन करना, या आप कंप्यूटर के सिस्टम को ड्रॉ कर, आंसर होगा। अगर आप ये काम that is it. Here we are this chapter. And जो हमारी वेबसाइट है, now this is very thank you so much for being with me. I'll see you soon in my next video. Bye.